आजकल बहुत चल रहा है कास्टिज्म को लेकर के इस देश में चीज़ें, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आपका क्या टेक है इस पे, क्या सोचती हैं जो हो रहा है इससे? मेरे बहुत सारे टेक होंगे तो मैं ट्विटर पर करती रहती हूँ, कुछ लिखती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा ये कहना है कि जो लोग आपको बार बार मनुवादी और जातिवादी कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा जातिवाद तो वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जाति की पहचान, जाति के आधार पर आरक्षण, ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि जब ये ओरिजिनली हुआ था तब भी ये इतने 60-70 सालों के लिए तो नहीं था। 10 साल इसकी कल्पना तो अंबेडकर जी ने भी नहीं की थी। दूसरा जो मुझे लगता है इस सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ है, इसको हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कर रही है। ये सामाजिक कुछ उत्थान के लिए किसी का नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं रिजर्वेशन लेके, तो उनका बच्चा नोएडा का, अगर नोएडा का कोई डीएम कमिश्नर जो भी होंगे आईएएस आईपीएस अधिकारी, उनके बच्चे कोई सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनके बच्चे गरीब हैं, उनके बच्चे यहाँ सबसे अच्छी फैसिलिटी, फिर उनका बच्चा भी यूपीएससी देगा तो क्यों रिजर्वेशन, या नीट देगा या जो भी आईआईटी के एग्जाम देगा वो क्यों रिजर्वेशन लेगा। मेरा ये कहना है कि इस प्रणाली की वजह से बहुत सारे जो जेन्युइन SC ST OBC को भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो परेशान है, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ले रहे हैं वो लेते जा रहे हैं। दूसरा, एक ये धारणा कि ब्राह्मण गरीब नहीं होता या ठाकुर परिवार कोई गरीब नहीं हो सकता, ये किसने कहा? तो ये हम लोगों ने जो समाज को बांट दिया ना, कि ऐसा मान के चल रहे हैं कि नहीं होता है, बहुत ये गलत हो रहा है। और आजकल हर वक्त जिस तरह की ट्रोलिंग, अगर जरा से आपने अपना व्यू लिख दिया तो जिस हिसाब से ट्रोलिंग हो रही है, और अभी तो यूजीसी का आपने देखा ही क्या हुआ, जितना चल रहा था वो कम था क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये यूजीसी वाला आया तो पहले मैं सोचती रही कि भाई लिखना है नहीं लिखना है, क्या है। बहुत लोगों को अच्छा क्या होता, हम अपनी इमेज को सोचते हैं ना कि अरे हो सकता है 4 लोग मेरे फैंस होंगे जो सोचे अरे ये तो ऐसी हैं, तो ये हुआ भी। कई लोगों ने लिखा अरे आपकी तो बड़ी इज्जत करते थे। मुझे एक बात बताइए, जब 91 में मंडल हुआ था तब मैं 16 साल की थी, तब मुझे ना अकल थी ना कुछ था, लेकिन हमने देखा था बवाल होता हुआ, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते थे। हम आज भी नहीं बोले, हम चुप रहे। हम कब तक चुप रहे? आप बार बार ये कह रहे हो तब ऐसा होता था 100 साल पहले, 1000 साल पहले, जितने साल पहले, अरे हमने नहीं किया ना। सही बात है। और 70 साल के रिजर्वेशन के बाद भी हम समाज के एक वर्ग को ऊपर नहीं ला पाए हैं, तो इसका मतलब है समथिंग इज नॉट राइट, कहीं फ्लॉ है ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वरना अब तक तो सबका उत्थान हो चुका होना चाहिए। अच्छा, हल्ला कौन कर रहे हैं? जो खुद जेएनयू में पढ़ रहे हैं, जो खुद कहीं कहीं मंत्री पद पर हैं, तो आप तो भाई आप कहाँ से लेसर प्रिविलेज्ड हो? सही बात है। और जो एक्चुअली लेसर प्रिविलेज्ड है उसको तो पता भी नहीं है कि उसके अधिकार क्या हैं। नहीं उनको तो रिजर्वेशन के बेनिफिट। अच्छा, आप बन गए, आप जेएनयू में पढ़ गए, आप प्रोफेसर बन गए, आपने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। मैं तो रोज पढ़ा रही हूँ गरीब बच्चों को बिना उनकी जाति पूछे, और मैं इंश्योर कर रही हूँ कि वो हर बच्चा स्कूल जाए। और मैं तो चाहती हूँ कि अगर वो रिजर्व कैटेगरी का है तो वेरी गुड, वो रिजर्वेशन लेके बन जाए डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि मैंने उस बच्चे के घर की गरीबी देखी है। तुमने उसके लिए क्या किया? तुम सिर्फ उसके नाम पे अपनी दुकान चला रहे हो, बस करते हो और कुछ नहीं करते। तो जितने लोग ये सो कॉल्ड, जैसे पहले नहीं कश्मीर के हितों की जो बात करते थे, वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे थे, आजकल ये SC ST OBC के नाम पे जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं। मतलब क्या जातियां खत्म हो जानी चाहिए? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई कई लोगों को ये लगता है कि मैं अपने बायो में ब्राह्मण लिखा है। मैंने अपने बायो में ब्राह्मण बहुत रीसेंट, जब बीच में मैंने ना एक हैशटैग चलाया था ब्राह्मणोफोबिया, जब इस्लामोफोबिया बहुत चल, मैंने ये वर्ड निकाला था कि हर समय आप ब्राह्मणों को गाली क्यों देते हो। और मैंने आज लिखा कि अगर आप किसी को भी, इफ यू पुश एनी पर्सन अगेंस्ट द वॉल, तो वो फाइट बैक करता है। बिल्कुल करेगा। तो मेरा वो लिखना कि आई एम अ प्राउड, अच्छा मैंने सबसे पहले तो इंडियन लिखा, मैं सबसे पहले एक्चुअली भारतीय हूँ, उसके बाद हिंदू, उसके बाद ब्राह्मण। तुम कहो हिंदू और ब्राह्मण हटा दूंगी, मैं इंडियन नहीं हटाऊंगी। तुम हटाने को तैयार हो क्या? नहीं, वो क्यों बेनिफिट ले रहा है तो क्योंकि मैंने तो ब्राह्मण होने का वैसे भी क्या फायदा लिया? फायदा नहीं है ना। और तुम मंदिरों में पुजारी बने बैठे हो। नहीं, हम तो नहीं है, हम तो नौकरी करके आए हैं यहाँ तक, है ना। हमने कहीं कोई फायदा नहीं लिया, हम छोड़ने को तैयार है, तुम भी छोड़ दो, फिर सब छोड़ो। फिर इस देश में सिर्फ जो गरीब है, और मेरा ऐसा मानना है रिजर्वेशन इसमें नहीं होना चाहिए। इस देश में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, इस हर बच्चे को फ्री में पढ़ाइए आप। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं जब पिछले 2021 में हमने शुरू किया था ना, 5 साल हो जाएंगे मेरी पाठशाला को, मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज देखे और मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। आपको पता है घरों में और समाज में, बेटा बेटी है, वो बेटे को स्कूल भेज देते हैं, बेटी को कहते हैं तुम बर्तन मांजो। अभी मेरे यहाँ एक लड़की आती थी, उसको मैंने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया, ठीक है। उसकी माँ ने एक और बेटी पैदा कर दी, तो माँ कह रही है मुझे काम पे जाना है, तुम स्कूल छोड़ो, तुम घर पे बैठ के अपनी बहन को पालो। हम इस सब को तो एड्रेस नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं पता उस बच्चे की कास्ट क्या है, क्योंकि मैं पूछती नहीं हूँ। इतने
लेवल्स पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो एक दिन आ गए सरकारी स्कूल के लोग मुझसे लड़ने कि आप यहाँ बच्चों को क्यों पढ़ा रही हैं, आप स्कूल भेजिए ने। तो मैंने कहा जब ये बच्चा कचड़ा बीन रहा था तब तुम लोग कहाँ थे? मेरे यहाँ तो ये प्यार से अपने आप आया और ले जाओ, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कहीं कहीं वो हो रही है, बुलिंग हो रही है, ट्रैफिक पे सड़क पे भीख मांग रहा है, तब तुम लोग को नजर नहीं वो आती। 100 बच्चे जब मेरे स्कूल आ गए हैं तब तुम्हें दिख रहे हैं। एक कल्याण का काम अगर सामाजिक काम कर रहा है इंसान, एक आगे थे सरकारी स्कूल के टीचर बहुत लड़े हमसे। आप एक ने मुझसे कहा आप क्राइम कर रही हैं, मैंने कहा पुलिस बुला लो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, भाग नहीं रही, मुझे अरेस्ट करा दो। अगर गरीब बच्चे को पढ़ाना, और हमारा इनफॉर्मल स्कूल है 2 घंटे का है, उसमें हम बच्चों को कि रोज नहाना है, साफ सफाई, फिर हम उनको ना हेल्थ एंड हाइजीन किट्स बना के देते हैं। अब मुझे बताइए मैं कहाँ पूछ रही हूँ तुम्हारी जाति क्या है? मैं उन सब बच्चों को ब्रश, जीबी, शैम्पू, नारियल का तेल, लोशन ये सब देती हूँ कि बच्चे साफ सुथरे होके आना। हम उनको यूनिफॉर्म देते हैं, कपड़े देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने तो नहीं पूछी जाती, तो मैं कैसे जातिवादी हो गई? ये तो वो लोग जातिवाद का डंका पीटते हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुमने आज तक एक दलित बच्चे का उत्थान किया हो तो मुझे बताओ आके। कुछ नहीं किया, दुकानें चला रहे हैं, अपना उत्थान कर रहे हैं बस, और किसी का नहीं कर। लेकिन ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है ऋचा जी? क्योंकि हमने बहुत साल पहले, पता नहीं कितनी पीढ़ियों पहले इन पर वो किया था। बट क्या किया था? कुछ नहीं किया था हमने, सो कॉल्ड हमने अत्याचार किए थे। लेकिन चलो मैं कह रही हूँ कुछ उस समय हुआ भी होगा, उस समय समाज का एक सिस्टम था। आप आज तक हमें क्या, आज गाली देके हमें क्या मिलेगा? आज तो हम कुछ नहीं कर रहे। आज मेरे यहाँ अगर कोई स्टाफ काम करने आता है तो मैं तो उसकी कास्ट नहीं पूछती। जो लड़की हमारे किचन में खाना बना रही है वो वही खाना हम खाते हैं, वही खाना वो खाती है। जो लड़की मेरे घर में काम करती है वो मेरे गणपति की सेवा करती है। ऐसा थोड़ी है कि मैं, इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था, हमारे एक लड़की थी, अच्छा हम लोग क्या कहते हैं भाई, ईमानदारी से बेटा काम करना, साफ सफाई से रखना है ना, और तो हमको नहीं पूछते कोई। और वो बहुत पूजा पाठी टाइप लड़की थी, तो मेरा मंदिर साफ करना, सब कुछ करना। कुछ एक दिन उसने छुट्टी वुट्टी मांगी तो मेरी माँ ने कहा होगा क्या, तो उसने कहा वो जय भीम, उनके लिए भीम जयंती वयंती के लिए उसको जाना था 14 अप्रैल को। हाँ, उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि अच्छा तो भी कुछ नहीं। उसके बाद भी वो हमारे यहाँ थी, फिर उसका शादी होकर चली गई। तो मैं तो कहती हूँ मेरे गणपति की सब सेवा उसने सबसे ज्यादा की है, तो मैं कहाँ से जातिवादी हो गई भाई? लेकिन नफरत जिनको बांटनी है वो तो ये भी बताते हैं मनुवादी, इनको पता ही नहीं कि मनुवाद क्या है, मनु ने क्या लिखा में क्या लिखा हुआ है। तो बना लिया ना एक आपने। हमने एक पॉडकास्ट किया तब हमें भी जानकारी हुई कि एक शूद्र को 1 रुपए की चोरी करता है तो उसको 2 रुपए की सजा, चाहे 8 रुपए की सजा। और अगर एक ब्राह्मण 1 रुपए की चोरी करता है तो उसे 800 64 रुपए नहीं 64 रुपए की, मतलब डबल 8 गुना 64 रुपए की सजा। क्योंकि वो तुम जानकार हो, तुमको नॉलेज है, तुम ये कर रहे हो तो गुनाह है। और ये नहीं बताएंगे ना ये मनुवाद का हमने पूछा। और अगर राजा करता है, अगर उस देश का प्रधानमंत्री करता है, उसमें लिखा हुआ है ये मनुस्मृति में, तो उसको 1000 रुपए की सजा। तो ये और यहाँ तो किसी को पता ही नहीं। बताइए ना आज कहाँ हो रहा है कि आप किसी के घर जाके उसके क्या कास्ट देख के उसके घर का पानी पी रहे हैं? नहीं। क्या मतलब मैं कई बार समझना चाहती हूँ कि गुनाह क्या है हमारा, क्या किया हमने आपके साथ? यही तो नहीं पता। और बोलने की आपके पास 70 साल से रिजर्वेशन था, आप आज तक क्यों हो पीड़ित? फिर ये आपकी गलती है। फिर ये शोषित तो पताड़े तो इस सब से निकलो, बाहर निकलो इस विक्टिम से। आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलने की आजादी देता है, लेकिन आप एक बार बोल दीजिए इसके खिलाफ, देखिए आपका SC ST एक्ट लग जाएगा और क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं तो सरकारी अधिकारी सब डरते हैं, नहीं बोलते। हाँ, नहीं बोलता कोई भी।